गोद राख पुनि हृदय लगाए, सबत प्रेम रस पैज सुभाए, प्रेम प्रमोद रंगत कही जाई, रंग की धरती पद की सादर सुंदर बदन निगारी, बोली मधुर वचन महकारी। इधर वीर शीर्ष नाई मुरली में भूषण बसन निशावर की है, कौन सादर सुंदर बदन निहारी। लाल भैया, मैं सोच रही थी कि मेरा राम ही है, कोई मेरे पास आएगा नहीं है। सोचा तो था कि तुम्हारी मंझली माँ दौड़ती हुई मेरे पास सबसे पहले आई, ये शुभ समाचार सुनाने के लिए कि दीदी मेरा राम राजा बन रहा। लेकिन फिर सोचा अरे वो तो अपने महलों में नाच गा रही होगी, जाने कितनी दौलत लुटा रही होगी, वो तो भूल ही गई होगी। फिर सोचा तुम्हारे पिताजी आएंगे, मुझसे सबसे पहले बताया। लेकिन फिर सोचा कि अरे वो तो इतने व्यस्त होंगे कि उनके पास समय नहीं है आने के लिए। तब सोचा कि मेरा लाल जरूर आएगा और तुम आ देगा। सुनो, ये अयोध्या की नारियां ये बार बार पूछती, महारानी जी राम अयोध्या के राजा कब बनेंगे? वो समय कितनी दूर रह गया, वो शुभ घड़ी, वो शुभ नक्षत्र जो गुरु जी ने शोध करके रखा है, अभी कितनी दूर है? लाल मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाती, मुझे मालूम है नहीं, तुम्हें क्या बताऊं? अब तुम आ गए हो, बताओ। मेरा नाम रघुकुल के वो स्वर्णमयी मणियों से जटित स्वर्णमयी जो सिंहासन है, कब बैठेगा मेरा राम अयोध्या का राजा बने, मैं राजमाता बनूं। मेरा हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है ये सुनने के लिए। तो बताओ ना, वो शुभ घड़ी जो गुरु जी ने बताई, लेकिन अच्छे आए हो, मैं जानती हूँ गुरु जी ने कहा होगा, क्योंकि मेरे ही गृह में वो सब तीर्थों का जल रखा हुआ है ना, इसे चलो देर ना हो। और व्रत भी हो ना, जिसे राजकुमार को राजाभिषेक किया जाता है उसको व्रत रहना पड़ता है। अब जब तक तुम अयोध्या के राजा नहीं बनोगे तब तक अयोध्या का तुमको अन्न ग्रहण करने को नहीं मिलेगा। माने संयम और संयम दोनों करना पड़ता है। पृथ्वी पे शयन और फलों का भोजन। इसलिए मेरे साथ महलों में चलो, वेद स्नान करो और जो जी में आवे सो मधुर फल खा लो। उसके बाद पिताजी के पास जाना, लेकिन जाना तो, लेकिन इतना तो बताए जाओ कि वो शुभ घड़ी कितनी दूर रह गई है जब मेरा राम राजा बने। भैया आप अपने मैया कौन आप अपने हृदय में विचार कर रही होगी कि प्रातः काल होते ही हमें अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। हाँ, कब बनाया जाएगा? परंतु ऐसा नहीं है भैया। क्या? आपको पता है माता कैकेयी के दो वरदान पता है भैया? पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। राजा बना दिया? हाँ, ये बताने के लिए आए हैं। लाल, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें राजा बना दिया। लेकिन हाँ, कैसा राजा बना? पिताजी ने
हमें वन का राजा बना दिया। पिता दीन मुहि कानन राजू। बचन विनीत मधुर रघुबर के सरदम लगे मौत कुंकर साहब सुख सुनी जनी जवा पर कर धीर सुत बदल गद गद बदल कगन बहता। ये क्या सुना दिया यार? ये क्या हो गया? पिता दीन मुहि कानन राजू। तब तो मेरे सारे अरमान खाक निकल गए। जाने कितने अरमान मैंने अपने हृदय में संजो रखा था कि मेरा लाल राजा बनेगा, मैं ये करूंगी वो कर। सारे अरमान चूर चूर हो। जैसे बरसात आने में ये पृथ्वी घास से हरी भरी हो जाती है, लेकिन एक घास ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण होती है जो बरसात आने में समूल नष्ट हो जाती है। जड़ी जवां सपाए जिब पानी, जवां से कैसी घास होती है जो समूल नष्ट हो जाती है बरसात आने में। इस प्रकार मेरे सारे मनोरथ जल के खाक हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? रघुकुल में कभी ऐसा हुआ नहीं। रघुवंशी जो कहते हैं वो करते, प्राण दे देते हैं, लेकिन अपने वचनों का पालन करते हैं। महाराज ने भरी सभा में यह घोषणा किया है कि हम प्रातःकाल होते अपने राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि पिता दीन मुहि कानन राजू। हाँ तो कारण क्या है भैया? क्या कारण है? तुमने कोई अपराध किया? मेरे पुत्र से कोई अपराध हो गया? क्या तुमने अपनी माँ के दूध को लजा दिया? कारण क्या है जो अयोध्या का राजा न बना तुम्हें बंद करा दिया? कारण जानना चाहती हूँ तो बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों खड़े हो? है माता जी, मैं बता रहा हूं। बताओ बेटा। मझली महारानी के दो वरदान महाराज के पास साथी रूप में रखे थे। मछली रानी की? हाँ हाँ मानी बहन केकई की? हाँ माँ। तो उन वरदानों को मझली माता ने मांग लिया है। क्या मांगा? और वरदान में मांगा है भरत का राज तिलक और राम जी का 14 वर्षों का वनवास। ओ ये क्या हो गया? रूप सचिव सुत सुन प्रसन्न रही
दशा मरण रही जा। क्या करूँगा? जब तुमने कहा कि मैया पिताजी ने मुझे वन करार दे दिया, मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं माता हूँ, मेरा भी अधिकार तो है, मैं अपने पुत्र को रोक लूंगी। लेकिन सुमंत जी के पुत्र ने बताया कि मझली माता ने 14 वर्षों का वनवास मांगा है। अब क्या करूंगा? तभी तो सोच रही थी कि प्राणों से अधिक प्यार करते थे, ताक पिता ही तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारी, पुनीत चरित को तुम्हारे देख करके भूल भूल प्रशंसा किया करते थे पापा। लेकिन अब तो लाल में तो धर्म संकट में फंस गई, क्या करूं? यदि तुम्हें रोकती हूं तो कुल में कलंक लगा जाता। लिखत सुधार यदि तुम बन चले जा रहे हो ना, ये सारी अयोध्या रात हो जाएगी, ऐसी गति को प्राप्त हो गई जैसे एक क्षुधा शांत करने के लिए फड़े सखत बन के निकल पड़ता है अपनी क्षुधा शांत करने के लिए। लेकिन चूहे के धोखे में छछूंदर को पकड़ लेता है तो धर्म समय उभे घेरी, भय के साथ छछूंदर केरी। ऐसे धर्म संकट में फंस गई जैसे फड़ेक फंस जाता है चूहे के धोखे में। छछूंदर को पकड़ के ग्रास करना चाहता है, लेकिन सिर धुल धुल के पछताता है, क्योंकि यदि उसका ग्रास करता है तो मौत को प्राप्त होता है, यदि छोड़ देता है तो नेत्रों से अंधा हुआ जाता है। उस गति को प्राप्त हो गया, क्या करूं? अरे बाढ़ रहते रोती थी ना, अच्छा लगता था सारे अयोध्या का। यही कहते थे ना, रानी कौशल्याबान है, कोई संतान नहीं से रोती, राम जैसा बेटा। मेरा राम जैसा बेटा छोड़कर चला जाए और मैं जीवित बनी रहूं। तूने तो ऐसा क्यों किया? क्यों आया था? कहां जाने की रोती थी ना, अच्छा लगता था मुझे। जब आया तो तूने तो वादा किया था ना कि भैया मैं बाल चरित तुम्हारे गोद आंगन में करूंगा। तो अपना वो साकेत था क्यों छोड़ा? तो ये सारे संसार के लोग कहते हैं कि राम परमात्मा और अपनी मैया इतना दर्द दे रहा, धाम नहीं त्यागना था, वो धाम नहीं त्यागना था, त्याग लिया बुलाए। वो सूर रघुवंश कुलवंश को बढ़ाना था, वो आना था लाल, आना था लाल, यदि देह अवधे सही के
देख रहे हैं कौशल्या माता जी का इस मानस में ऐसी ऐसी चौपाई में रस भरा है, एक एक चौपाई, लेकिन भाव से लीला देखें और सुने तब समझ में आता है कि नहीं कोई अभिनेता आया है तो स्वयं के भाव हो करके अगर वो अभिनय कर रहा है। जाना था भाई हमारे फ्रांसिस फास्ट कर्नल आपकी तरफ से 21 की सुंदरा माता जी कौशल्या जी के लिए भेंट हुए हैं, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद है। जाना था 14 वर्ष बनवास तुम्हें, कौशल्या अभागिन की गोद में लाना था। क्यों आया था? मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, केवल पिता की आज्ञा होगी तब तो रोक लेती, लेकिन माता की भी आज्ञा है और पिता की भी आज्ञा है, दोनों की आज्ञा है ना, इसलिए रोकूंगे नहीं। एक मां के कहने से किंचित मात्र तुम्हारे हृदय में कलेश नहीं हुआ, बन जाने हृदय हर्षित बन जाने के लिए तैयार हो गया। और तेरी पूजनीय माता नित्य प्रति प्रातः काल मेरे चरणों में नतमस्तक होता, प्रातः हो उठकर रहना था। माँ तो तीनों ही गुरु नाम ही माता, सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आता है ना। आज तेरी माँ तेरे पैर पकड़ के आज तेरी पूजनी मां तेरे पैर पकड़ के तुझसे भीख मांगती है। एक मां के कहने से 14 वर्ष के लिए बन जाता है। मैंने तुझे 9 मास उधर में रखा, अपना दूध मिलाया, लोरिया गा गा कर तुझे पालने में सुनाया। एक भीख दे गई, तुझे लोग परमात्मा कहते, तू सारे संसार को सब कुछ देता है, तो क्या अपनी मां को नहीं दे सकता? देगा क्यों? जब जानकी सुनेगी ना कि मेरे स्वामी बन जाएगी, पागल हो जाएगी, तड़पने की जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, अटकलेगी। लेकिन भीख मांगती हूं कि सीता को मेरी चोरी में डाल दो। यदि अटकले तो नाना प्रकार की निर्वाह, नाना प्रकार की कथाएं सुनाकर जानकी को अयोध्या में छोड़ दे। तुझे वचन देती हूँ कि जब सीता का मन अयोध्या में नहीं लगेगा तो मिथिला भेज दिया करूंगी, और जब मिथिला में मन नहीं लगेगा तो अयोध्या बुला लिया करूंगी। सघन वन मार्ग कैसे तुम्हारे साथ तय कर सकती है? मैंने अपने जीवन में अपनी सीता को कभी पलंग कभी गोद, इस यमन कठोर में कभी मैंने कदम नहीं रखी, पैर नहीं रखे। जब मेरी सीता आई गई, मेरी कोई बिटिया नहीं। महाराज ने कहा कौशल्या बहुत अच्छी बहू मिली है, कैसे रखोगी? तो मैंने कहा मैंने सुना है कि बेटी